बेटा आप क्रॉलरी देखते हैं। क्रॉलरी में कहता है इन एनी क्रॉसपोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की क्रॉसपोंडेंस देखें। इफ़ वन साइड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, अगर दो एंगल और एक साइड किसी भी ट्राइंगल की कंजुरेंट हो टू द क्रॉसपोंडिंग साइड एंगल ऑफ द अदर, देन अ ट्राइंगल आर कंजुरेंट। यानी एक साइड हो, दो एंगल हो एक ट्राइंगल के, दूसरी ट्राइंगल से मुशाबहत रखते हो तो वो ट्राइंगल क्या होंगी? कंजुरेंट होंगी। एक साइड दोनों की और दो एंगल, ठीक है। अब उसने हमें गिवन में देखे कि दो एंगल, बेटा ये देखिए एक ये वाला एंगल एक ये वाला, दो एंगल और एक साइड ये वाली, ठीक है, कंजुरेंट है। गिवन में हमें उसने बता दिया एक साइड, एक हमारी ट्राइंगल ABC, एक DEF है, जिसमें उसने ये बता दिया है कि BC साइड जो है, BC साइड जो है वो EF के कंजुरेंट है, एंगल A एंगल D के कंजुरेंट है, और B जो है वो E के कंजुरेंट है। प्रूव हमने करना है कि ये क्या, जब दो हमारी साइड्स और हमारी एक साइड दो एंगल एक ट्राइंगल के दूसरे से क्रॉसपोंडेंस कर जाएं तो क्या वो दोनों ट्राइंगल जो है वो कंजुरेंट होंगी या नहीं होंगी, ये हमने प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल कंजुरेंट है ट्राइंगल DEF के। स्टेटमेंट रीज़न देखते हैं। दो ट्राइंगल की मुशाबहत से चलते हैं। एंगल B एंगल E के कंजुरेंट है, ये बात गिवन है। एंगल B साइड BC EF के कंजुरेंट है, ये बात भी गिवन है। एंगल C एंगल F के कंजुरेंट है, और एंगल A एंगल D के। तो एंगल B एंगल E के हुआ। देखें कि जब एंगल A एंगल D के, एंगल B एंगल E के कंजुरेंट है तो कह सकते हैं एंगल C जो है वो एंगल F के कंजुरेंट होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो प्रूव हो गया जब बेटा एक साइड, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, दो एंगल और एक साइड, तो जब बात कर दी कि एंगल जो है हमारे पास C है वो F के इक्वल है, ये वाला C जो F के कंजुरेंट है, तो एंगल A D के कंजुरेंट है, तो एंगल B किसके इक्वल हुआ? E के। ये बात हमें गिवन है। तो प्रूव हो गया कि ABC कंजुरेंट है DEF के। दो एंगल एक साइड भी किसी की, ये भी आप पास्टुलेट देखें कि दो एंगल एक साइड भी किसी ट्राइंगल की दूसरी से क्रॉसपोंडेंस कर रही हो तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगी? कंजुरेंट। अब बात आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल में वो कह रहा है अगर हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, दूसरी DCB है, ऑन ऑपोजिट साइड, दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, कॉमन बेस उनमें कॉमन क्या चीज़ है? BC, सच डैट AL परपेंडिकुलर है BC के, DM परपेंडिकुलर है BC के, और AL कंजुरेंट है DM के, और BC बाइसेक्ट कर रहा है AD को। अब खुद देख लें बेटा कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ABC, दूसरी है DBC, ठीक है। ऑपोजिट साइड पे ये इस साइड को, ये इस साइड को, ठीक है। अब देखें कि हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC DCB, ठीक है। और ऑन ऑपोजिट साइड, ये भी मैंने आपको बता दिया, ऑफ BC, ये B और ये C दोनों में क्या है? कॉमन है। सच डैट के AL परपेंडिकुलर BC, देखें कि जो AL है ये BC के क्या है? परपेंडिकुलर है। इसी तरह बेटा DM परपेंडिकुलर है BC के, DM भी क्या है? BC पे परपेंडिकुलर। AL कंजुरेंट हुआ DM के। जब AL भी बेटा BC पे परपेंडिकुलर है और DM भी BC पे है परपेंडिकुलर, तो हम कह सकते हैं AL और DM क्या है? कंजुरेंट। दोनों BC पे ही परपेंडिकुलर है ना, तो हम कह सकते हैं AL कंजुरेंट है DM की। एंड AD इज कट बाय BC एट N। और इसने कहा कि AD जो A और D है, ये जो AD लाइन है इसने कहाँ पे कट की है? BC को, N पॉइंट पे। ये बात हमें गिवन है, ये बात हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है? AN कंजुरेंट है DN के, AN कंजुरेंट है DN के। जब बात हमने ये कह दी कि AL कंजुरेंट है DM के, दोनों क्योंकि BC को कट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है, और ADN पे कट कर रहा है BC को, तो हमने प्रूफ क्या करना है? AN कंजुरेंट है DN के। स्टेटमेंट प्रूफ देखते हैं। ट्राइंगल कौन सी? ALN DMN, ALN ये वाली, ALN
DMN, यानी ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल को लेकर चलते हैं, जिसमें AL कंजुरेंट है DM का, ये बात उसने गिवन की है। ALN कंजुरेंट है DMN, ईच एंगल इज राइट एंगल। देखें बेटा कि AL DM के कंजुरेंट है, ये बात हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखें कि दोनों में, इसमें भी 90 का एंगल, इसमें भी 90 का एंगल बन रहा है, तो हम कहते हैं एंगल ए, जिस पे एंगल बन रहा है वो दरमियान में लिखना। ALN DMN कंजुरेंट है, ईच एंगल इज राइट एंगल, दोनों पे क्या एंगल बन रहा है, राइट 90 का एंगल। और ANL DNL वर्टिकल एंगल किस पे है, ANL और DNL वर्टिकल एंगल इसी पे है ना, N पे, दोनों में कंजुरेंट है, तो कि वर्टिकल एंगल बन रहा है। तो देखिए आप के कितनी साइड्स हैं, एक साइड है, कितने एंगल हैं, 2 एंगल हैं, एक साइड 2 एंगल, दोनों में क्या है, क्रॉसपोंडेंस है, दोनों में मुशावरत करते हैं, तो कह देते हैं कि ये जो ट्राइंगल हम जिसकी क्रॉसपोंडेंस देख रहे हैं, दोनों क्या है, कंजुरेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि AN भी किसके कंजुरेंट हुआ, DN के। जब हमने 2 एंगल एक साइड का जिक्र कर दिया, जब दोनों ट्राइंगल ही कंजुरेंट हो गई, तो उनमें AN भी क्या होगा, कंजुरेंट हो गया DN के, क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कंजुरेंट ट्राइंगल्स। ये ऐसे यहाँ पे आएगा कंजुरेंट ट्राइंगल्स। ये थी हमारी एग्जाम्पल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।